जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। क्या इंसान मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद फिर भी भटकता है? अक्सर हमने काफ़ी स्थानों पे देखा होगा कि कुछ लोगों के अंदर ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी हलचल होती है और उनके अंदर क्या पता क्या शक्ति बोलती है कि मरे हुए लोगों की आत्माएं बोलती हैं। आपने भी देखा होगा काफ़ी जगह, जैसे मैं वो बोल रहा हूँ, इसका चाचा बोल रहा हूँ, मैं मर गया था, ऐसे प्यासा मर गया था, मैं शराबी था, मुझे शराब चाहिए, ऐसा हमें देखने के लिए मिला। तो क्या करें इस भटकने से, शरीर छोड़ने के बाद हमें छुटकारा मिले, एक नई जिंदगी मिले, जिसे हम मुक्ति कहते हैं। और मुक्ति से भी आगे एक परमात्मा की कृपा है, उसे कहते हैं मोक्ष। हे भगवान, हमें 1,84 योनियों के चक्कर से हमें मुक्ति मिले। इन 1,84 योनियां, जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान दे, एक बार इंसान देह से बाहर अपने बुरे कर्मों के कारण अगर आदमी और किसी शरीर को धारण कर लेता है, उसकी आत्मा, तो 1,84 योनियों के चक्कर काट के फिर उसे इंसान देह की प्राप्ति होती है। देखिए, अब काफ़ी लोग कहेंगे आदमी मर गया सो मर गया, फिर क्या रहा, फिर गहराई क्या है। पर जिन लोगों ने ये जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, जो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, वो तो 2 शब्दों में बात ख़त्म कर देते हैं, मरा सो मरा, कुछ नहीं है, फालतू। फालतू नहीं है, ये हम भी कह रहे हैं। पर उस समय जो अपने आप ने अपने जीवन में घटा, शरीर छोड़ने के बाद केवल आपको ही भोगना पड़ता है, ये ध्यान रखें। उसमें कोई भी संगी साथी परिजन साथ नहीं होता। तो कैसे हो मुक्ति? क्या रास्ता है मुक्ति का? लोग मुक्ति के उपाय बताते हैं, तरह तरह के अनुष्ठान कराते हैं, पर आप अपने इस जीवन में जो जी रहे हैं, इसी के अंदर रहते हुए परमात्मा का द्वार खोल दें और जब शरीर छोड़ के जाएं तो मुक्ति पाएं। बड़ा ही आसान और सरल रास्ता है ये। हम कहीं भी जाते हैं पंडालों में, इसीलिए जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं गुरुओं के। अक्सर हमें एक ही बात बताई गई है, ऐसे आपको परमात्मा मिलेंगे, ऐसे मिलते हैं। मानो कि हम सब कुछ हमारे अंदर समाया है तो बस परमात्मा ही बाहर है, और सब जैसे वो आसमान में ही बैठा है, सब धरा पे है। बाकी ये हमारी खोपड़ी में बांट रखा है, हमारे दिमाग के अंदर यही पैदा कर रखा है, जबकि परमात्मा का वास हमारे शरीर में। हमारे शरीर में तो हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं? फिर ये सवाल उठता है लोगों का। इसके लिए समर्पण की जरूरत है, समर्पित भाव की जरूरत है। कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग कर गहराई से अपनी आंतरिक शक्ति का चिंतन करने की जरूरत है। ये भी रास्ता मुझे इस सिद्धि में भगवान गोरख से मिला। अब माना, अब कह रहे हैं लोग कि भाई अंदर कैसे है भगवान, मैं तो एक इंसान हूँ, अंदर कैसे हो सकता है भगवान? अब मानो एक घड़ा बना हुआ है, मटका। अब वो बना किससे? मिट्टी से। अब वो मिट्टी भी है पर घड़ा भी है, पर हम उसे कभी मिट्टी कहते ही नहीं। घड़ा भी है और मिट्टी भी है, 50-50 हैं दोनों, घड़ा भी और मिट्टी भी। ऐसे ही कोई ज्वेलरी, आभूषण,
सोने से बनते हैं, पर हमें सोना नहीं दिख रहा, हमें आभूषण दिख रहे, हमें अंगूठी दिख रही, कोई रिंग दिख रही, कोई हार दिख रहा है, पर हमें सोना नहीं दिख रहा। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान। जिस प्रकार मैंने मटके का घड़े का जिक्र किया, जब तक पूरा है घड़ा और जब टूट गया, ढंग के हाथ में लग गया तो रिसाइकलिंग भी हो जाएगी। ऐसे ही सोने की अगर कहीं गुम ना हुआ और पुरानी ज्वेलरी हो गई और सही सुनार के हाथ में चला गया, रिसाइकलिंग हो गया, फिर दोबारा नया जेवर बन जाता है। पुराने जेवर से मुक्त हुआ और उसने नया रूप धारण किया। हार था, क्या पता अंगूठी बनी, क्या पता और कोई ज्वेलरी बनी, क्या पता उस सोने की परमात्मा की मूर्त बनी। उसने पुराने रूप से मुक्ति पाई और नए रूप में आ गया वो। तो आप देखिए, बिना प्रैक्टिकल के, बिना प्रयोग के तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो और कोई शिक्षा हो, चाहे घर का काम काज करती हैं हमारी बहन बेटियां महिलाएं, उन्होंने भी रसोई का काम सीखा या कपड़े बनाने सीखा तो उसमें वो निपुण हुई, आज वो कुछ भी कर सकती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो आंतरिक घटना घट रही उस परमात्मा की, उस तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है ध्यान। ये हम अपने लोगों को अभी मैंने शुरू किया है। ये ध्यान नहीं है कि आप उस परमात्मा को ऐसे ले आओ और आपको वहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। ईश्वर का वास हमारे हृदय में है। ये गहरे चिंतन का विषय है। खाली प्रवचनों से, खाली सुनने से नहीं मिलेगा, और सत्कर्म करने से हमारा जीवन संवरता है, हमारे मुक्ति और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। और सत्कर्म भी दिल से हो, मन और बुद्धि से नहीं। सत्कर्म वो हो नहीं सकते, वो किन्हीं न किन्हीं इच्छाओं को लेके होते हैं कि मैंने इस आदमी का ये भला कर दिया और कल उससे कोई न कोई तो उपेक्षा रखता ही है वो कि मेरा भी ये करे। पर अगर आप आत्मा से, दिल से करते हैं, सही सत्कर्म वही है, फिर आप इच्छा ही नहीं रखते, कर दिया सो कर दिया, नेकी कर दरिया में डालो, ये है सत्कर्म। परमात्मा की गति में पहुंचे, सत्कर्म करते रहें दिन प्रतिदिन। अपनी आत्मा को तो स्ट्रॉन्ग बना के रखें, सकारात्मक एनर्जी से भरपूर रखें अपने हृदय को, अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को। पर इसके साथ साथ आप दूसरों की आत्मा को भी आघात ना पहुंचाएं, ये जरूरी है। और ऐसा करते हुए पूरा जीवन यूं ही बिताएं। हर रोज़ 1-2 घंटा ऐसा निकालें कि अपनी आंतरिक शक्ति का चिंतन करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं वीडियो, ऐसा लग रहा होगा कि बार बार एक ही बात कर रहे हैं। यही है, यही नहीं कर पा रहे लोग घंटी बजा रहे, कथाएं सुन रहे, प्रवचन सुन रहे, तिलक लगा रहे, माला जप रहे, कोई हल नहीं जब तक अनुसरण ना होगा इन बातों का। सिद्ध पीठ में जुड़े या और भी बहुत सारे ऐसे संस्थान, ऐसे गुरु हैं जो सही रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। पर ज़्यादातर मैंने देखा कि मैंने बताया ना, लोगों के दिमाग में बड़ा बता दिया कि भगवान को ढूंढो, कि जैसे ऊपर ही आसमान में है भगवान, जैसे हमारे ऐसे अलग कुछ है तो भगवान ही है, ऐसा हमारे दिमाग में उतार रखा है। अलग नहीं है, केवल वो ही है जो हमारे साथ है और अंतिम समय तक हमारे साथ रहेगा। जो हर समय हमारे साथ रहेगा वही है भगवान।
और जो कहीं भी छूट जाता है वो भगवान नहीं है। सुख आया चला गया, दुख आया चला गया, धन कमाया चला गया, माँ बाप थे शरीर छोड़ गए, बेटे थे वो भी छोड़ जाएं कभी, दोस्त मिले वो चले गए, बड़ा वैभव मिला था वो चला गया, कोई उच्च पद मिला था वो चला गया। ये क्षण भर के कुछ सुख और दुख हैं जो जीवन में आते हैं, पर परमात्मा ही है जो सदैव हमारे साथ रहता है, जो हमेशा हमारे साथ रहे वही भगवान। और ये शरीर छोड़ने के बाद भी हमारी सोच, जो हमारी घटनाएं जीवन में थी उनको लेके चल रहा वो भी भगवान। तो जैसे मैंने बताया, आप सत्कर्म करते गए, परमात्मा में ध्यान करते गए, जन कल्याण की भावना रखते रहे, पुण्य करते रहे और किसी की भी आत्मा को आघात पहुंचाए बिना आप जीवन की नैया पार करते रहे और परमात्मा की फीलिंग्स करने लगे और अपने संचित कर्मों का निपटारा करते हुए पार उतर गए। तो मुक्ति जो है वो एक ऐसी स्टेज है कि आपने अपने जीवन के संचित कर्मों के, जो जैसे भी गलत कर्म पीछे किए थे या कुछ तो रह गया था ना कि दोबारा जन्म मिला, वो पूरा करने के लिए, तो आपने जब वो पूरे किए तो आपको मुक्ति मिलेगी उसके हिसाब से, और जैसे कर्म किए उसके हिसाब से शरीर मिलेगा। आपकी आत्मा भटकेगी नहीं कि भटक रही है, मैं नंगा घूम रहा हूँ, भूखा घूम रहा हूँ, कभी उसमें बढ़ गया कभी उसमें। इस गति से बाहर आ जाएंगे और आपको एक नया शरीर मिलेगा। ये है मुक्ति। और इंसान ऐसा सत्कर्म करते 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 परमात्मा को पाले, उसकी शरण में चला जाए इस जीवन में सह शरीर, और कई जन्मों के बुरे कर्मों का निपटारा कर दे और परमात्मा अति प्रसन्न हो जाए। ये हमारी आत्मा इस पूरी प्रकृति, इस पूरी वायुमंडल का एक पार्ट है, और जब ये बाहर निकलता है तो इसके अंदर ही घूमता है। तो ये बाहर भी अंदर भी है, ये पहले भी समझा चुका हूं। तो मैंने बताया ना कि आप सत्कर्म करते करते उसकी शरण में लीन हो जाएं, बस आपको घट घट में वही दिखाई देने लगे। हर समय आप यही एहसास करो कि तू ही है मेरे अंदर, मैं कुछ नहीं। जब आदमी इस गति में पहुंच जाए कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, बस तू ही तू है और मेरे अंदर अब कुछ बचा ही नहीं, ये जब आंतरिक शक्ति बोलने लग जाए, मैं शब्द, मोह शब्द, अंतिम समय इस पड़ाव से बाहर आ जाएं आप, तो आप मोक्ष की ओर चलते हैं। मोक्ष, जीवन मरण से छुटकारा, जैसे मैंने बताया 1,84,000 योनियों से छुटकारा। इस प्रकृति में लीन हो जाएं, विलय हो जाएं आप। ये पेड़ पौधे, ये सभी संत महात्माओं की गति है। संत महात्मा महापुरुष वो बसते हैं इस प्रकृति में, और तभी तो ये हमें जीवन दे रहे हैं। ये मैं से बाहर हैं, ये औरों के लिए जीते हैं। मोक्ष के पास बाद ये गति है। एक पेड़ कहीं भी जमता है, अपने नीचे हजारों वृक्षों को जन्म देता है हमारे लिए। ये दुख दर्द, यश अपयश, मान हानि, हर चीज से दूर है। तो इस गति में चला जाता है इंसान। तो ध्यान लगाएं, उसका चिंतन करें। देखिए, दुख हैं तो वो भी स्थायी नहीं है,
चले जाएंगे, सुख आएगा। सुख है वो भी स्थायी नहीं है, कोई भी वस्तु मिली वो भी स्थायी नहीं है। स्थायी है तो परमात्मा है, उसका ध्यान करें, चिंतन करें। और जैसे आप देख रहे हैं लोग भटकते हैं, मरने के बाद परेशान रहते हैं, मुक्ति पाएं और मोक्ष पाएं। तो परमात्मा की ये जो सिद्धि प्राप्त हुई हमें, इस पूरी प्रकृति की, इस पॉजिटिव एनर्जी की, भगवान गोरक्ष से, इसका हमने नाम दिया अलख परिवार। अलख परिवार मुक्ति का द्वार। आओ इस अलख परिवार में जुड़ें आप और परमात्मा की शरण में जाएं। ध्यान, परमात्मा क्या है, शक्ति पाकर जन कल्याण कैसे करें, अपने जीवन को कैसे संवारें। आओ जुड़ें संस्था से, मिलें, डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं, या हमारे से बात करें। अपने जीवन को सुख में बनाएं। किसी प्रकार की कोई क्रियाएं नहीं है, कोई ऐसा नहीं देते कि गुरुजी ने ऐसे लाल धागा दे दिया। गुरु कहते हैं किसका धागा है, गुरुजी का है, गुरुजी मुक्ति तक पहुंचा देते हैं। अरे धागे कहाँ हैं कि भाई, आपके अंदर ही है सब कुछ, केवल उसको जगाना है। और आपको नहीं मिल रहा एक रास्ता, आपको रास्ता मिलेगा। तो कल मैंने जो वीडियो डाली थी आपको, उसमें मैंने बताया था कि भटकती आत्माएं, बुरी शक्तियां, शरीर को ये परमात्मा ही ठीक करता है। और हमारा फर्ज है हम उस परमात्मा की गति जो हमारे अंदर है उसको ठीक रखें, ध्यान के द्वारा, जन कल्याण के द्वारा। और कुछ नहीं चाहता भगवान, वो यही चाहता है कि मैंने जो इस धरा पे बनाया, आपसे जहाँ तक बन पड़े इस प्रकृति को, इस सृष्टि को अच्छी तरह से मेंटेन रखें, सजोए रखें। और आगे की बात अगली वीडियो में होगी। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।